भालू आपी से हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप की उम्मीद तो कर नहीं सकते, लेकिन हैट्स ऑफ टू दैट बॉय रेहान, जिसने इतने अच्छे तरीके से इस गेम को खेला, निभाया, कि वो कहते हैं ना, हार के भी जीत गया, ये जीत के भी हार जाती है। इंसान सच्चाई छुपा नहीं जा सकता, चाहे कितने भी पर्दे गिरा ले अपने चेहरे के ऊपर। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। साथ ही हम आपको पोंगल की मुबारकबाद देते हैं हमारे सारे सुनने वालों को, और साथ ही हम वेलकम करते हैं अपने मेहमान दोस्त को, जिनको सुन के आप बहुत इन्जॉय करते हैं। आज हमने उनको बुला लिया है क्योंकि हम अकेले इस ब्लॉग के ऊपर बात नहीं करना चाहते थे। हमें लग रहा था कि इसके साथ हमें कंपेनियन चाहिए। जी सलाम आदाब, सत श्री अकाल सबको, और सब कैसे हैं। तो आप साथ साथ ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप इनको सुनते हैं और इनका बहुत शुक्रिया है मुझे बुलाती हैं। अब मुझे साथ अच्छा सा अभी इन्होंने कावा भी दिया और मैं साथ साथ पीऊँगा, साथ साथ बात करूँगा आप लोगों से। जी, ग्रीन टी सर्व करना तो ऑफकोर्स, मेहमान आए और उसकी खातिर ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये हमारा घर है, सब आप ही का घर तो नहीं है ना कि बातों में टरखा के मैं आपको भेज दूं, बातें भी करवा लूं और व्लॉग भी बना लूं। नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक्स आपका कि आप बुलाती हैं, और हमारे जितने दोस्त सुनने वाले हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, व्यूअर्स को बता दो, मेरी ये एक ही दोस्त नहीं है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इसका व्लॉग डिस्कस करने के लिए ये बंदा परफेक्ट है, क्योंकि ये इंडियन कल्चर को भी जानता है ये पाकिस्तानी कल्चर को भी जानता है, ये नेपाली कल्चर को भी जानता है। इनके बहुत ही वास्ट किस्म के एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं इनको बुलाती हूँ। लेकिन ये कि डेफिनेटली अगर मैं किसी अपनी लड़की को बुलाती, जो मेरी गर्लफ्रेंड्स है, उनमें से किसी को बुलाती, वो ज़्यादा अच्छा बोल सकती थी, लेकिन नहीं, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से इनको बुलाती हूँ मैं। ओए होए, मुझे क्यों बुलाती हो तुम? जी आप बोलिए बोलिए बोलिए, बात कीजिए। तो आज के ब्लॉग के बारे में आपके क्या राय है? मुझे यही लग रहा है कि अब इनको लोग सुन नहीं रहे, लोग इनसे हट रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करती हैं ताकि हमें देखा जाए, और मुझे तो यही लग रहा है, कोई ख़ास बात तो इनमें हो ही नहीं रही, कोई ऐसी चीज़। देखो, सबसे बड़ी बात है, अफसोस करूँगी मैं इब्राहिम फैमिली के साथ, तहे दिल से मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ इस बात पे कि लेबल डी के आए वफात पा गया, फोत हो गया, मर गया, इस जहाँ से गुजर गया, क्योंकि ना तो उसका कोई अता ना पता। नीचे व्यूअर्स, वो उनके जो कस्टमर्स हैं, वो लिख लिख के थक गए, हमें हमारा पार्सल नहीं मिला, हमें हमारा पार्सल नहीं मिला। उनको सॉरी कर दिया जाता है, पार्सल फिर भी नहीं दिया जाता। तो लेबल डी के आई की फोतगी के ऊपर हम ख़ास दिन बात करेंगे, लेकिन ये क्या, मैंने क्विक अफसोस कर लूँ। बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इतनी शान और धूम धड़के के साथ वो इंट्रोड्यूस हुआ था। हमें तो लगा था कि जैसे खुशामदीद अभी तक जिंदा है ना, लेबल डी के आई भी जिंदा रहेगा, तो 1 साल तो जिंदा रहना चाहिए था यार। टैक्स की बात है, बचा लो जो करना है, यही मुझे तो यही लग रहा है भाई। इनके जिस तरह बाकी बिजनेसेस फेल होके मर जाते हैं ना, वैसे ही सही है। तो अभी भी ये देख लेना, खुशामदीद में माशाल्लाह से पाए इंट्रोड्यूस हुए। आप जाएंगे खाने? मुझे क्यों भाई, अल्लाह माफ करे, मुझे क्यों ऐसी चीज खिलाने लगी हो जिससे मैं उठ ही ना सकूं। उठ ना सकूं? ट्रॉटर्स तो बहुत अच्छे होते हैं जी, अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने पकाए होंगे और जैसे वो तारीफ हो रही थी, तो मैं तो देख के हैरान हो रहा था कि ये क्या है। नीयत लगी हुई थी यार। मैं सोच रही हूँ कि उसे पता था कि मेरे घर वालों की नीयत लगी हुई है, 1 बाउल ऑफ पाया सूप लेके आया, वो किस किस को देगा भाई? वो बच्चा ही उनके पास इतना, वो सबको ये बताना चाहते हैं सब सेल हो गया कि नेक्स्ट आप आइएगा, सब सेल हो गया। वो ये शो कर रहे, हो सकता है सारे बचाओ वहाँ पे, तो उन्होंने ये सबको बताया कि ये देखिए जी, सब बहुत टेस्टी थे, बहुत मजेदार, यानी कि हाथी के पाए खाने के और दिखाने के और अच्छा, एक बात पे ना मुझे बड़ी ही हैरत हुई है। अम्मी डायबिटिक है और रोज़ा खुला है उन्होंने, और रोज़ा में आपको पता है 12 घंटे का तकरीबन फास्ट बनता है, और सनी ने बनाई है मीठी लस्सी विद प्योर शुगर अफ्तार के लिए, सवाब के लिए। अम्मी को कत्ल करने का प्रोग्राम है इनका। तो उनका इसी में सवाब है ना। ये देखो जरा, ये जहाज पे जा रही है और क्या,
अब देखो यार, एक बंदा अच्छा, जितने दोस्त हैं, जितने सुनने वाले हैं, आपके लिए एक एक्सपीरियंस की बात होगी शायद। आप सुबह उठ के कभी फर्स्ट टाइम आप कोई मीठा चीज़ खा के देखिए, और आपको अंदाज़ा होगा कि आपका शुगर लेवल अप कैसे होता है। स्पाइक होता है एकदम, बिल्कुल एकदम होगा, और जिससे आपके लिए एकदम एनर्जी फील होगी, बिल्कुल, और एकदम फिर आप क्रैश करोगे। उसका यही है कि आपके लिए वो सबसे नुकसानदेह चीज़ है। अब उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक है, उनको लस्सी दी है कि आप ये पियो, और वो भी खुश है, उन्होंने भी नहीं कुछ किया, और ऊपर से वो कह रही है हेल्दी है। उनके लिए तो भाई इतना इतना शोरबा। आप देखो ना, वो तरी ऊपर होती है और वो क्या क्या चीज़ें बना के खाती हैं यार। ये इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि ये सारे लोग बीमार से बीमार तर होते जाएंगे। एक को तो बीमार करके ऊपर रखा हुआ ना इन्होंने, इनके फादर। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनकी हालत क्या हुई पड़ी है। नहीं, लेकिन जब से पापा बीमार हुए, अम्मी हेल्दी खाना बनाकर ऊपर भेजती है। अच्छा, यानी कि विदाउट ऑयल, एक खीरा और रोटी ऊपर से आती है, एक बाउल में छोटा सा सालन और एक खीरा काट के, और रोटी ऊपर वाले देते हैं। तो इससे क्या, वो तो ज़्यादा यार, उनको टाइम चाहिए। मैं तो पहले भी आपके साथ ये बात कह चुका हूँ कि उनको टाइम दे। उनका बेटा दे रहा है ना, टाइम दे भाई, दूसरे बच्चे नहीं है, ये सबा इतने कुछ कर रही है, इसका ज्यादा हक। सबा इज अ बिजनेस वूमेन, शी इज बिजी, शी इज सो मच बिजी इन मेकिंग मनी। इसमें कौन सी भी कोई ऐसी बिजी तो मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे तो पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप कैसे बड़ा? अब बाप से पैसे तो नहीं ना मिलेंगे, यूट्यूब से तो पैसे मिलते हैं। तो यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, वो तो अम्मी भी देखे ना, वो पहन के सारी चीजें करके। आप जरा उसके ऊपर जब कैमरा जाता है तो बड़े ना स्टाइल से वो देखती है। जरा व्यूअर्स, आप जरा गौर से देखिएगा, अदाएं कर। आगे आगे आप सुनाएं। मुझे भूल गया। चलो, ये देखो हमारी पॉडकास्ट इतनी रॉ होती है कि इसके अंदर हम वो बातें भी कर देते हैं जो मैं भूल जाती है। अच्छा, एक और बात, इसने सनी के लिए बनाया था सैलेड, चिकन सैलेड। इतनी दफा ये औरत डाइट पे गई है, शी डजंट नो कि चिकन सैलेड क्या भला होती है, और उसके बाद इसने कोई 13 किस्म की सॉसेस डाली हैं बीच में। बिल्कुल। साउथ वेस्ट सॉस जो जिक्र कर रही थी ना, ये बेसिकली एक स्पाइसी सॉस होती है जो सबवे बर्गर्स में यूज होती है। और सॉसेस में हमेशा शुगर होती है, और इतनी होती है कि आपकी डाइट का सत्यानाश मारने के लिए काफ़ी होती है। इसने मेयोनीज भी डाली है, इसने वो भी डाली है, इसने 2-3 और सॉसेस भी डाली। हमारे एशिया में ख़ास तौर पे ना एक बात बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, वो ये है कि हम लोग ना डाइट तो खाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम उनमें ऐसी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, ऊपर डाल देते हैं कि वो जो हमारी डाइट कम। और बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जब आप डाइट पे जाते हैं या मैं डाइट पे जाती हूँ तो हमारा सैलेड कैसा होता है? बिल्कुल विनेगर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, यही होता है। ये प्रॉपर वो डाइट वाला सैलेड है। इसमें कुछ भी ऐड किया ना, इवन के सोया सॉस भी ऐड किया, सोया सॉस में भी शुगर होती है। तो वो आपका सारा गया आपकी कैलोरीज की डेफिसिट में नहीं, आप कैलोरी एक्सेस में चले जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो ये बात है कि जितने भी यहाँ पे खाने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, बून बून के चीज़ें ऊपर डाल रही है। चिकन को भून दिया, हालांकि उसको बॉयल करके डालती ज़्यादा अच्छा था। वो कहती है मुझे तो फीका चिकन, कच्चा चिकन नहीं अच्छा लगता, कच्चापन मैंने इसका मारना है मसालों से। वो अपने मियाँ को ही मार दे तो सारी जगह छोड़ दे। नहीं, हम लोग वायलेंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग वो अपने। सनी ने अभी तक देखो, ये सब सबा की वजह से वो जा रहा है वहाँ पे जिम पे। सबा ने मोटिवेट किया है उसको, कहा कि नहीं सनी, तुमने जंग पे जाना है, तुमने लड़ना है, तुमने पीछे नहीं आना है, तुमने आगे जाना है। लास्ट टाइम उस पे शक किया था उस पे। अच्छा। कि किसको दिखाना है, कौन है, कुछ तो है जिम में जो रोज जाते हो। अब तुम उस पे मर गई हो तो बंदा क्या करेगा? कोई और शायद उससे कोई बात भी ना करना चाहता हो। हाँ, लेकिन अब लोग करते होंगे। अब सनी से सारे करते भाई, फेमस हो गया है। फ्रेंड तो आता है ना, वो जब सबसे फेमस हो गया, गुटका किंग। हाँ जी, तो वो इस वजह से है कि अब लोग उससे करते होंगे। तो बाकी आपको बहुत मुबारक हो इस चीज़ की। ये मेरे हाल को नया फ्लैट लेने लगे हैं और मम्मी को दिखाने जा रहे थे वो, तो एक नया फ्लैट। और आप लोगों के
पैसों का आप लोगों की कोशिशों से उनको अब एक फ़ायदा मिलने लगा एक और। आप ही के पैसों से, आपकी व्यूअरशिप से शी इज बाइंग वन मोर फ्लैट, 2 ऑलरेडी है, रहना इसने फिर भी अम्मी के ड्राइंग रूम में ही है। जी तो जलील अम्मी के घर वाले ही होंगे। कोई ज़मीन पे पड़ा है, कोई सोफे पे पड़ा है, कोई चटाई पे पड़ा है और कोई गद्दे पे पड़ा है बगैर चादर वो अपने लिए लेंगे ना, किसी और के लिए थोड़े लेंगे। ये तो देखो ना, किसी के लिए कोई क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? भाई इस्तेमाल करो और छोड़ो, यूज एंड थ्रो। और क्या। चलो ठीक है, यूज एंड थ्रो कब तक? कब तक? हमेशा के लिए ये लोग ऐसे ही करेंगे। जिसको भी लाएंगे इस्तेमाल करेंगे, छोड़ देंगे। यार वैसे एक बात है, इन सब में से थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है ना वो अम्मी है। अम्मी को ऑलिव्स की पहचान हो गई। कहती है कि वहां पर होटल में मैंने देखा पड़ा रहता है ये, लेकिन बाकी सब के लिए इतना वो कोई एलियन किस्म की चीज थी। ऑलिव्स, पिज्जाज ये खाते हैं, बर्गर्स ये खाते हैं, इन्होंने कभी ऑलिव नहीं देखा। इसके बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है। जैसे ये लोग तमाशे कर रहे थे, तो नहीं देखा होगा, यकीनन नहीं देखा होगा। वो कैसे? अभी वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैतून बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और भी चीज़ें उन्होंने मना की, उसके ऊपर भी गौर करके देख ले कि ये चीज़ अच्छी होती है, ये अच्छी नहीं होती। उन्होंने झूठे हिजाब को भी मना किया। गुनाह होता है और बहुत चीज़ों का गुनाह होता है। गुनाह होता है, बिल्कुल ठीक है। कभी आप हिजाबी बन जाती हो, कभी आप कबाबी बन जाती हो, कभी आप क्या आगे आगे बन जाती हो। वो जैसे लकड़ बग्गे का पेट नहीं ना भरता। एक इन्हीं के सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ था कि जैसे लकड़ बग्गे का पेट नहीं भरता, इसका भी नहीं भरता। मीट 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 हर वक्त। सुबह उठ के पाव और मक्खन विद ईरानी चाय। जी हाय मैं ये डाइटिंग हो रही है अभी। ईरानी चाय बहुत अच्छी है, ये बात सही है। ईरानी चाय, ये कश्मीरी चाय को ईरानी चाय बोलते हैं। ओहो, मैंने कहा शायद 100% वो जो पिंक टी होती है, जो पकती है बिल्कुल पिंक हो जाती है, उसमें नट्स भी डलते हैं। अच्छा, ये उसकी बात कर रहे ये हैं। उसको ईरानी, आपको पता तो है कितनी नॉलेज है। जिनको ऑलिव्स का नहीं पता चल रहा है इन सबको, तो उनको क्या आप उनके बारे में बात करेंगे? ये ईरानी टी इज बेसिकली लाइक ग्रीन टी। ठीक है, वो बहुत अच्छी होती है। और अक्सर आपने टर्किश ड्रामास में देखा होगा, जैसी वो टी होती है ना, दैट्स ईरानी टी। बिल्कुल वो भी सेम ही होती है। लेकिन बात ये है कि फिर इनकी नॉलेज की कमी की वजह से ये लोगों को यही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे इसको देख के, डब्बे को देख के मुझे श्रेक याद आ गया। जब उसने, अच्छा आप तू गौर से देखना, जब उसने मुंह पे आटा थोपा था, हाँ, तो उस वक्त बिल्कुल वही श्रेक। मैं कहा ये क्या हो गया भाई, ये जरा देखें इसका खास चेहरा। दरअसल इतनी स्वेलिंग है इसके फेस पे, इसकी पूरी बॉडी इतनी स्वेलअप हुई हुई है, और फिर भी इसको बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं पहले अपना ख्याल करूं, अपनी फैमिली का ख्याल करूं। नहीं, पैसे छापने हैं, नोट छापने हैं। हम लोगों ने बिग बॉस की नकल कर ली, लेकिन सब कुछ कर लिया, लेकिन सब पहले अपनी हेल्थ की तरफ नहीं देखा। नहीं, यहाँ पे तो आप तो सिर्फ यही है कि पैसा किस तरह कमाना है और किसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपनी अम्मा को इस्तेमाल करना है, सबको इस्तेमाल करना है। तो अब तो सिर्फ टारगेट पैसे ही रह गया और कुछ नहीं। जब से भाभी मास्टर शेफ में गई है, क्या सबा हलवे बना रही है, क्या सैलेड बना रही है, कभी जो मर्जी कर ले, वो इसे नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। वाकई वो तो भाई उसके ऊपर किसी का हाथ है, उसने कहा चलो आप भी आ जाओ यहाँ पे ना। मैडम जी फराह खान, फराह का ये सारा काम है, उसी ने इसको बुलाया। और फराह बड़ी चालू शोएब फराह की बर्थडे में गया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, फराह को ना बहुत। तो आपको भी पता है और हमें भी पता है वो कौन है और कैसी है। जी। तो देखो, पसंद की बात होती है, कभी कोई पसंद आ जाता है, कभी कोई पसंद आ जाता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो आजकल ये पसंद है जी, तो पसंद की बात है। इन लोगों ने ऐसे ही एक दूसरे को करके उन्होंने एक चीज बनानी है ताकि लोग देखें। यार सेम सिटी में शूटिंग हो रही है, ठीक है, मास्टर शेफ की। रात को जाके उस होटल में चेक इन किया है ताकि सुबह हमें रेहान को लेके मसला ना हो, हम लेट ना हो जाए। सुबह जाने के बजाय रात को 10 बजे निकली है ये घर से, अच्छा, अपनी अम्मी को भी लेके। और मैं दीपिका की बात कर रही जी। तो जाके से चेक इन किया है सहारा होटल में। और जी हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ये, मेरा और शोएब का फेवरेट स्वीट है। इसके जो ब्लाइंड्स हैं ये ऐसे ब्लेंड होते हैं, मर्ज होते हैं क्या यार उसकी इंग्लिश। तो
अगर ये स्वीट में ठहरी और ये रिकॉर्ड ना करे कैसे हो सकता है? बिल्कुल दिखाना नहीं है लोगों को। नहीं, पहले कहती है हमारा हमेशा से ये फेवरेट है टॉप फ्लोर का। कुछ मिला होगा ना वहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में कर देना, हम आपको फ्री में कर देंगे। लोग तो जानते हैं वो तो फ्री में ही सेट हुई है ना, क्योंकि शूटिंग वहाँ हो रही है। ये खुद पे करके तो नहीं ठहरी होगी वहाँ पे। हाँ, ये तो कभी नहीं हो सकता ना, पे तो नहीं क्या करेंगे ना ये लोग, कहाँ पे करते हैं? ये तो आपसे बात करने के भी पैसे लेते हैं। वही बात है, आपको सीरम बेच के मुंह पे खीरा लगा लेते हैं, ये वो लोग हैं। वो कहते बहुत अच्छा ही, आप देखे मेरा चेहरा कैसे, ये देखे ग्लो, इंस्टेंट ग्लो हो गया। और जब वैसे देखो ये टोटके कर रहे होते हैं। तो वही बात है कि वो धंधा है ना, बस गंदा है पर धंधा है ये, तो क्या करें आप, जैसा भी धंधा हो करना तो पड़ता ही है। करना पड़ेगा भाई, धंधा हर किस्म का होता है, उसमें बुरा अच्छा नहीं होता उसमें। पिछले व्लॉग में रेहान की बहुत ज़्यादा तारीफें की लोगों ने कि बहुत सेंसिबल, बहुत कंसिडरेट और बहुत समझदार बच्चा है, जो अभी से ही अच्छे बुरे को, ओवर को और झूठ को पहचानना शुरू कर दिया है जिसने। इसलिए ये गेम इस शो में, इसलिए इस व्लॉग में, वैसे शो ही है, इस व्लॉग में इसलिए रखा कि ये रेहान को अब उसकी डर्टी साइड दिखा सके कि जी हम, ये तो बड़ा पैसा खर्च करता है और ये तो और क्या क्या करता है वो जी ये करता है, पता नहीं ऐसे वो मारते जा रहे थे और वो सारे मिल के इसको ना इसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अम्मी रेहान की साइड ले रही थी, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, अम्मी ना तो रेहान को प्यार करती है ना मुझे प्यार करती है, भाई को प्यार करती है, भाई को प्यार करती है। अरे पहले वो अपने हस्बैंड को तो प्यार करे। हाँ, सबसे पहले तो हक उनका बनता है और इस एज में ज़्यादा बनता है। अच्छा, इन्होंने गेम शुरू किया, मुझे इनके सवालों की समझ में नहीं आई है। कौन सबसे ज़्यादा मजाक करता है, कौन सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है? ये पैसे खर्च करने वाली बात पर मुझे एतराज़ है। रेहान कैसे पैसे खर्च करता है? हर वक्त शॉपिंग ये करती है, हर वक्त मार्केट में ये जा रही होती है, तो शॉपिंग रेहान कैसे ज़्यादा करता है? रेहान को तो बस ऐसे, असल में लोगों उसे पसंद करना शुरू कर दिया लोगों ने ना, सब लिख रहे हैं इसके बारे में क्या, और ये इन बाजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसको वो थोड़ा सा ना नीचे लाना चाह रही है कि नहीं मैं हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं सब आऊँ, मेरी तरफ देखें, आप रेहान की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये भी तो होता है ना, कल को ये बच्चा है, कल को ये, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं प्यार करती हूँ। प्यार नहीं करती ये, कोई भी, अच्छा इस घर में कोई भी ऐसी चीज करेगा ये जेलसी फील करती है, इसके अंदर एक ना, ये नार्सिसिस्ट है, जो लोग सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानते हैं कि जो भी करो मेरे साथ करो, जो भी हो मेरे साथ करो, मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ सब, हर चीज। तो ये रेहान को अब थोड़ा सा ना नीचे लाने की कोशिश करी कि लोगों से थोड़ा सा हटाए। हालांकि इसके व्लॉग में ना लोग जिसको भी पसंद करना शुरू करते हैं ना, ये इसी तरह उसको अपने मुकाबले पे लाती है। हालांकि जितना इन दोनों का एज गैप था, इनको आना ही नहीं चाहिए था। सनी का और सबा का बनता था, या फिर रिजा और रेहान का बनता था, या फिर अम्मी और बेटी खाला का बनता था। इसका और ये घर, ये 36 साल की औरत, वो 13 साल का बच्चा, इन दोनों का आपस में मैच पढ़ने का कोई तरीका है? भाई बात ये है कि इन लोगों ने, अभी तो मैंने जिक्र किया ना, तो हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी ये पॉलिटिक्स यूज़ करती है। थोड़ी थोड़ी नहीं, ये करती ही पॉलिटिक्स यूज़ है, बहुत ही डिस्कस्टिंग। और वो कहते हैं इस तरह की मक्कार औरतों से अल्लाह बचाए। ये वो ख़वातीन होती है ना जो हम सबको बेच के आ जाए, आपको पता भी ना चले। तो वो ऐसी, उसमें ये फन है। पहले उसने मेहर का इंटरव्यू बेचा, वो सब ने मेहर को पसंद करना शुरू किया, तो जी मेहर की माँ कहाँ है, मेहर की माँ कहाँ है, मेहर का सच, मेहर का राज। वो जी मेहर की ज़िंदगी अजाब हो गई, उसकी जो सतीली माँ उसको पाल रही थी वो उस नज़र से उसको देख नहीं पा रही है जैसे पहले देखती थी। और अब इतना सब कुछ ये बदल देती है ना दूसरे के लिए। अब रेहान जैसे बाहर जाता है, एक्टिव है, वो गेम भी खेलता है, तो उसके भी जानने वाले दोस्त सब लोग ये व्लॉग्स देखते होंगे, तो वो क्या उनको फील होता होगा कि इसकी बहन इसको किस तरह यूज़ करती है और ये यूज़ होता है। तो एक दिन बगावत हो जाएगी, तुम खुद देखना। रेहान अगर अपना व्लॉगिंग चैनल बनाए ना, ये बात है, उनसे ही थोड़ा सा ये उससे देखा नहीं जाए, कहीं ये ना कर देना। वही कह रही हूँ कि अगर रिजा तो खैर बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना सबा 2.0 में कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं हमें नहीं पता, हमने नहीं खाना। यार तुमने नहीं खाना, रहने दो। हंसती है, हंसते में बात करती है, बात ही समझ में नहीं आता। मैं नहीं कह रही, ऐसे जवाब दे देती। सबा भी ऐसे करती है, तो वही ना, उसको कॉपी करती है। सबा भी ऐसे करती। लेकिन रेहान अपना ओपिनियन है, अपना बगैर बदतमीजी किए वो बच्चा अपनी बात समझा देता है। तो भाई अच्छी बात है ना। मैं तो कहता हूँ वो अपना एक
शुरू कर देगा इसके लिए मुसीबत, इन्होंने घर से निकाल देना उसे। अगर वो अपना व्लॉगिंग गुटखा ही चैनल शुरू कर स्टार्ट देगा, ये क्या हो रहा है? अगर वो अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी के घर की भी ज़रूरत रहेगी। ये ना सिर्फ अपना वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर मौदहा में है वो कंप्लीट हो सकता है, बल्कि ये और भी खरीद सकते हैं। इस मामले में वो शोएब से भी मदद ले सकता है, उससे हेल्प ले दीपिका से भी ले सकता है, सबके अगर वो कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। सबा की तो वार लगा देगा वो। लेकिन ये नहीं होने देंगे। कभी सारे कहते हैं बच्चे हंसी खुशी वहां रह रहे हैं, आप लोगों को क्या। बच्चे जो 2-2 3-3 साल की एज में यहाँ आए हैं, उस एज में बच्चे अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते। और अब वो वहां रहने के आदी हो गए, मुंबई के लाइफस्टाइल के। अब वो पीछे की तरफ देखते तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वहाँ एक गांव की लाइफ और एक मेन सिटी की लाइफ बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती हूँ। तो वही बात है कि अगर ये व्लॉगिंग शुरू करता है तो ये फ्लैट भी ले सकते हैं, इसी बिल्डिंग में ले सकता है। पहले रेंट पे ले ले, बाद में खरीद ले। लेकिन ये बात काश मेरा व्लॉग सुन ले रेहान, पॉडकास्ट सुन ले, कुछ बन जाए इनका, इनकी जिंदगी ऐसे तबाह ना हो। वो तो जिंदगी तबाह कर देगी इसकी, तुम क्या समझते? तबाह हो चुकी है। वो कर देगी अगर ये ऐसा काम शुरू करेगा। वो इसको ये गुटखा नहीं रहने देगा, गुटखा वो काम करेगा। आप सोच, हाँ शोएब अगर इसके ऊपर हाथ रखे, हाँ भी बच्चे तल तुम, मैं हूं तेरे साथ, अब तुम करो। और वो इसको बहुत आगे लेके जा सकता है, शोएब लेके जा सकता है अगर ये शोएब से इस सिलसिले में बात करके अपना बनाए तो। और दीपिका को साथ इस्तेमाल कर ले। बच्चा तो नहीं का है ना, जाहिर सी बात है। वो लोग गार्डियंस थे इनके जब आए थे स्कूल में, जब नहीं एडमिशन तो करने करवाया था। वाले ये दोनों ही थे ना। हाँ, तो आज आज उनके फ्यूचर की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं पे बनती है ना। अब वही बात है कि क्या रिजा की ये किसी अच्छे घर में शादी कराएंगे? भाई करवाएंगे। अच्छे घर में नहीं कराएंगे, वो किसी वो ऐसे शायद घर करवाएगा अगर ऐसे करवाना घर में पड़ा। कराएंगे जो इनसे नीचे होगा, ताकि ये हमेशा इनके नौकरों वाले स्टेट में ही रहे। मैं अगर इसमें कुछ थोड़ा सा किया तो शोएब ही करेगा ना। शोएब तो शायद। इतने अरसे से डिसअपियर्ड है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। भाई अगर शोएब भी इसी के साथ अपना चीज बनानी शुरू कर दे ना, इसी के साथ क्या रेहान के साथ, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा हिट हो सकता है। क्योंकि ज्यादा हो सकता है। असल में बात ये होती है कि लोग किसको पसंद करते हैं, किसको सुनते हैं। अभी वो यंग है, तेज है, उसको जिस तरफ लगाएंगे वो लग जाएगा ना। एनर्जेटिक है बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती है। और वो जो दूसरी है वो तो ऐसे ही बस शोर ही कर रही थी, बस यही बातें हो रही है और तो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मुझे एक तो उसमें पोटेंशियल ये था कि वो अच्छी कुकिंग करती थी। ये उसे कहीं बेकिंग का कोर्स या साथ में ऐसा कुछ करवाते तो बहुत अच्छा था। और मुझे याद है पुराने व्लॉग्स में एक दफ़ा इसने पूछा कि रिजा तुम्हें केक शॉप खुलवा दे, और अगर तो कहती है नहीं मुझे नहीं खोलनी केक शॉप, मैं तो बस अपने शौक के लिए बनाती हूँ। केक जो इतने बनाते हो खाता कौन है? सारे तो डायबिटिक हैं यार। शायद वो ऊपर से एक कहानी बना के जरा ना लोगों को दिखाने के लिए होता, तो ड्रामा ही है ना। पहले तैयार किया होता है, हम यूँ करेंगे, और कोई बात होती है, वो कोई होती है, सनी आ जाओ तुम देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, सनी आओ ना, आप कहाँ जल्दी से पहुँचो घर। कोई भी चीज़ होती है वो सनी को बुला लेती है। हर मामले के अंदर सनी आ गया है, हर मामले में सनी आ गया है, ना कि रेहान को लाएंगे वो। ये असल उनका मकसद है। 5 बजे तो इनका दिन चढ़ता है ना, तो फिर 2-2 3 बजे तक ये जाग रहे होते हैं। इनको वो साइकिल ही नहीं पता कि सूरज के साथ उठना है, सूरज डूबने के साथ खाना कम कर देना है, फिर अगर डूब गया है उससे पहले डिनर कर लो। मतलब किस तरह से, वो तो खैर इनको पता हो भी नहीं सकता जिस माइंड सेट के ये लोग हैं। तो अभी इब्राहिम साहब का क्या बना ऊपर? ये अम्मा ऊपर नहीं इब्राहिम साहब नजर नहीं आए हैं काफी दिनों से। मेरे ख्याल शोएब बिजी है और शोएब उन्हीं के साथ है ना, इब्राहिम के। देव भाई गए थे छुट्टी पे और दीपिका रिकॉर्डिंग के लिए गई हुई थी, तो शोएब वाज टेकिंग केयर ऑफ इब्राहिम अंकल। चलो कम से कम ये तो कोई अच्छा काम कर रहा है ना, कम से कम ये तो एक अच्छा है। ये हमें दिखाई तो नहीं दे रहा ना वो कोई अच्छा काम करे। पता नहीं है भी कि नहीं है, असल हकीकत क्या है ना, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, इट्स ऑल अ शो। हाँ, तो ये शो है, इसको शो की तरह देखे। बिल्कुल। अब इसके ऊपर ज्यादा बोला भी क्या जाएगा, इन्होंने कोई ऐसा किया ही नहीं है। बस कोई ऐसा, मुझे तो मज़ा भी नहीं आया देख के यार। ये क्या बस ऐसे
तो खच्चर आपको मारे। नहीं पता कि ये ऐसे ही व्लॉग्स बनाते हैं और इसी तरह के व्लॉग्स लेके ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हिम्मत है इन लोगों की जो उनको उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। देखिए जी, वो कहता है सबा को, सनी तुम्हारे लिए जान देने के लिए लोग तैयार हैं। ओ भाई आराम नाल, कोई नहीं जान देता किसी के लिए आजकल, अपने घर वाले नहीं देते हैं। तुम्हारे लिए देंगे, तुम्हारे 30-15 मिनट के व्लॉग के लिए। उन्होंने अफगानिस्तान भेज रहे हैं इसे कि वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसी यार, बस बात ये है कि हर चीज हैटर्स को जवाब देती है ना जब वो सनी कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए तो जान देने के लिए लोग उसने कहा तैयार हैं। सबसे पहले तू जान दे ताकि जान तेरी छूटे ना। तेरी जान की जरूरत ज्यादा है। तू अपनी जान दे ताकि सबको सुकून हो, घर वालों को भी। अच्छा वो गेम खेल रहे तो भी इसने कैमरा पकड़ा हुआ है, पीछे से इसकी बक बक चालू है और जबरदस्ती अब उनसे अम्मा से करवा रहा है ना कि आप ये कहो, ये इसमें ये इस शो का डायरेक्टर मैं हूँ, जी डायरेक्टर मैं हूँ और ये रेहान जो है ये गलत है और सबा सही है। मेरी बीवी सही है, मेरी सही। बीवी हजारों साल जिए। और वो भी अंडर प्रेशर होके वो भी, उसकी माँ भी बोल देती है कि हाँ इसमें है ये तो क्या करें, वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। वो चलती तो शालू की है ना, चालू की चलेगी भाई, जो चालू की चलेगी, सालू की चलेगी, भालू की चलेगी, और किसकी चलेगी? शरक की चलेगी। मैंने तो इसका नाम शरक रख दिया। चलो जी श्रेक की चला लो तुसी। और तस्वीर जरूर लगाना है इसके साथ, एक शरक की और एक नहीं ये मैं नहीं, यूज योर इमेजिनेशंस गाइस। ये मैं नहीं करूंगी, पहले ही लोग हमें हैटर्स कहते हैं। तो ये मुझे तो ये सारा है इन लोगों का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास बातें खत्म हो गई हैं, यार मुझे आपका ग्रीन टी भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, मुझे अब जाना चाहिए मेरा क्लास। इतना बोर था इनका, मुझे तो बोलने पे भी मैं नींद आनी शुरू हो गई इन लोगों को। दरअसल ना ये इतना बोरिंग था कि मुझे अकेले बोलते हुए समझ नहीं आ रहा था बोलूं क्या। मैंने गेस्ट बुलाया और मेरा गेस्ट मुझसे ज्यादा बोर हुआ जब पड़ा है। मैंने देखा मुझे ऐसे ही लग रहा था मैं किसके ऊपर बोलूंगा, इन लोगों के ऊपर इन्होंने हरकतें क्या की है। और वो जो दीवाने हैं वो कह रहे हैं जी बस सबा और बस यूं। कितनी स्वीट है, कितना हैप्पी आपकी फैमिली है। वो फैमिली बेचारी जितनी मजलूम हो चुकी है ना, मुझे तरस आता है उन लोगों पे। ये तो इनका खास बंदा हो ना जो इनको जानता हो, वो बताया कि इनके अंदर कहानी क्या फिर चल। आप फराह खान को फोन लगा। फराह खान भी इनके घर में इतना नहीं ना जानती, मसला तो ये है। हाँ जाहिर सी बात है, इंटरनल मामला। वो तो नाले इन लोगों को मुंह कहाँ लगाएगी, वो तो सिर्फ दीपिका के वो एक साथ दफा इफ्तार पे आई थी तो तब उनकी फैमिली से मुलाकात तो वही बात है, ऐसा नहीं है कुछ कि वो इसके साथ करेगी। और वो भाई वो भी खास मोर इतराज करती है, समझ नहीं आई फराह। हाँ जितने ड्रामेबाज हैं उतने फराह के दोस्त हैं। फराह के दोस्त हैं तो वो सबको कैश करती है। तो ये दुनिया इसी का नाम है, कोई कैश होता है कोई कैश करता है, जिसके पास जितना टैलेंट होता है वो ऐसा करता बिल्कुल वो यूज करता है। और वही बात है कि अक्ल के बगैर पैसा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और पैसे के बगैर अक्ल, उसकी भी कोई है, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू नहीं है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये रुपया कमा रहे हैं और आप इसको बिल्कुल सीरियस ना लें। और ये सब कुछ हमने सिर्फ हंसाने के लिए किया आपको, हम तो सिर्फ हंसाते हैं। मेरा तो रोने को दिल करता है जब ये अजीब यार अब तो लगता है अब हमारी फनी पॉडकास्ट जो थी वो दुखी पॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता कोई आहिस्ता। ऐसी चीज। हाँ शोएब वगैरह का आएगा, जरा मजा आएगा ना फिर बात करने का। शोएब भाई इनका है, लेकिन इन लोगों ने लगता है आगे भी ऐसे ही। चले गाइस, इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, हमने आपका ले लिया है काफी सारा टाइम। मिलेंगे आपसे जल्दी जी खुश रहिए, खुश रखिए और दुआ में याद रखिए, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। और जैसे अम्मी दुआओं में बाहर वालों को याद रखती हैं। हाँ वो तो एक ड्रामा है ना, लोगों को खुश करना सबको। तो अपना ख्याल कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय।